वेलकम टू द पोल ऑफ साइंस। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बायोंसी रेगुलेशन इन फिशेस। तो फिशेस जो हैं वो अपनी वर्टिकल पोजीशन को मेंटेन करती हैं 4 अडेप्टेशंस करके, यानी उन्होंने अपनी बॉडी के अंदर जो है वो अपनी बॉडी स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए 4 अडेप्टेशन जो है वो की हैं। तो पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट अडेप्टेशन जो है वो फिशेस ने कौन सी की है। तो फिशेस ने जो है अपने टिश्यूज़ के अंदर जो है वो लो डेंसिटी कंपाउंड्स को इनकॉर्पोरेट करना शुरू कर दिया था, यानी अपनी बॉडी को हल्का रखने के लिए उन्होंने लाइट वेट जो कंपाउंड्स थे अपने टिश्यूज़ के अंदर उनको स्टोर करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से फिशेस के अंदर जो है वो लाइट वेट कंपाउंड में वो बॉयंट ऑयल्स यानी ऑयल्स को अपनी बॉडी में स्टोर करने लग गए, ताकि उनकी बॉडी जो है वो लाइट वेट रहे और अपनी बॉडी की पोजीशन को वो पानी के अंदर मेंटेन कर सकें। सेकेंड अडेप्टेशन देखते हैं। तो फिशेस ने जो है वो अपने फिन्स को यूज़ करना शुरू कर दिया अपनी बॉडी को लिफ्ट करने के लिए, यानी पानी में जो है अपनी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए उन्होंने अपने फिन्स को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। शार्क ने अपने पेक्टोरल फिन्स को प्लानिंग डिवाइस के तौर पे यूज़ किया। इस तरह जो है वो शार्क में जो है एक लिफ्ट जो है क्रिएट होने लग गया, जिसकी वजह से वो पानी में ईजिली मूव करने लग गई। इसके अलावा शार्क के जो कॉर्डल फिन्स थे, यानी टेल के जो फिन्स थे, यानी दुम जो थी वो शार्क की, तो इन कॉर्डल फिन्स के अपर लूप के लार्ज होने की वजह से शार्क को जो है अपवर्ड थ्रस्ट यानी पानी से बॉयंट करने की एबिलिटी जो है वो प्रोवाइड हुई। थर्ड अडेप्टेशन देखते हैं। तो फिशेस ने जो है वो अपने हैवी टिश्यूज़ को रिड्यूस करना शुरू कर दिया, यानी उनके जो भी हैवी टिश्यूज़ थे उनको उन्होंने लाइट वेट में कन्वर्ट कर लिया। और फिशेस की बोन्स जो थी वो लेस डेंस हो गई, यानी अंदर से होलो हो गई एज़ कम्पेयर टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट की तरह, यानी खुश्की पर जो जानवर पाए जाते हैं उनकी बोन्स जो है वो अंदर से फुली डेंस होती हैं, भरी हुई होती हैं और हैवी होती हैं। तो फिशेस ने जो है अपनी बोन्स को अंदर से लाइट वेट कर लिया, अंदर से उनको खाली कर लिया। तो कार्टिलेजिनस स्केलेटन जो है फिशेस ने अपने अंदर डिवेल्प कर लिया। तो लेस्मो ब्रांच ने अपने अंदर जो है वो कार्टिलेजिनस स्केलेटन जो है वो बना लिया। तो ये इन फिशेस के अंदर जो है एक अडेप्टिव फीचर्स था। कार्टिलेज जो है वो स्लाइटली हैवियर होता है देन वाटर, यानी पानी की निस्बत कार्टिलेज जो है वो थोड़ा सा ही ज़्यादा हैवी होता है, इसीलिए फिशेस जो है वो पानी में इजीली सर्वाइव करने लग गई, अपनी बॉडी की पोजीशन को मेंटेन करने लग गई। लास्ट अडेप्टेशन देखते हैं, फोर्थ अडेप्टेशन। तो फोर्थ अडेप्टेशन है फिशेस के अंदर स्विम ब्लैडर की, यानी फिशेस ने अपने अंदर स्विम ब्लैडर जो है वो डिवेल्प कर लिया। तो फिशेस ने अपनी बॉडी की पोजीशन को मेंटेन करने के लिए और अपनी बॉडी की उछाल यानी बोयंसी को मेंटेन करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए जो है वो अपनी बॉडी में स्विम ब्लैडर को डिवेल्प कर लिया। स्विम ब्लैडर जो है वो गैस से भरा हुआ होता है। इसके अलावा स्विम ब्लैडर में 2 अडेप्टेशन जो हैं वो डिफरेंट स्पीशीज़ की कैटेगरी में पाई गई। पहली ये कि न्यूमेटिक डक्ट जो है वो डायरेक्ट स्विम ब्लैडर को कनेक्ट होती थी और स्विम ब्लैडर जो है वो एसोफेगस के साथ कनेक्ट होता था, और ये वाली अडेप्टेशन पाई जाती थी गारपाइक और स्टर्जियन फिशेस के अंदर। दूसरी अडेप्टेशन ये हुई कि स्विम ब्लैडर जो है वो डाइजेस्टिव ट्रैक के साथ उसका कनेक्शन जो है वो लॉस हो गया, यानी स्विम ब्लैडर बॉडी के किसी पार्ट के साथ कनेक्ट नहीं होता था और ब्लड जो है वो स्विम ब्लैडर में गैसेस को सिक्रीट करता था डायरेक्ट ही, और वहाँ पे स्विम ब्लैडर में फिर इस तरह गैसेस जो है वो एक्सचेंज होती थी। तो एक्सचेंज होकर गैसेस वापस जो है वो ब्लड के अंदर डायरेक्ट ही एब्जॉर्ब हो जाती थी। तो ये 2 अडेप्टेशन थी जो कि स्विम ब्लैडर में पाई जाती थी डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फिशेस। तो इलेक्ट्रिक फिशेस जो हैं वो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती हैं और ये उनके अंदर नर्व्स और मसल्स जो हैं वो डिवेल्प करते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इन्वायरमेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट करते हैं और कुछ जो हैं वो जनरेट करते हैं। तो वो फिशेस जो हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करती हैं उनके अंदर जो है वो इलेक्ट्रो रिसेप्शंस पाए जाते हैं, और वो फिशेस जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करती हैं उनको हम इलेक्ट्रो जनरेशन फिशेस कहते हैं। तो फिशेस की 500 स्पीशीज़ के अंदर जो है वो इलेक्ट्रो रिसेप्शन और इलेक्ट्रो जनरेशन जो है वो डिस्कवर हो चुकी हैं। ये फिशेस जो हैं वो कॉन्ड्रोसाइट्स और ओसिसाइट्स की 7 फैमिली से बिलोंग करती हैं। फिशेस जो है इलेक्ट्रो रिसेप्शन को यूज़ करते हैं अपने शिकार को डिटेक्ट करने के लिए। इसके अलावा वो यूज़ करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट से दूर जाने के लिए या फिर किसी ऑब्जेक्ट के पास जाने के लिए, यानी अपने शिकार को तलाश करने के लिए या फिर किसी शिकारी से दूर जाने के लिए जो है वो इसको यूज़ करती हैं। इलेक्ट्रो रिसेप्शन शार्क, यानी शार्क में इलेक्ट्रो रिसेप्शन जो है वो क्या होती है, किस तरह होती है, उसको हम डिटेल में स्टडी करते हैं आज। तो किसी भी प्रे को जो है डिटेक्ट करना सबसे ज़्यादा बेटर जो है वो किनके अंदर डिवेल्प होता है, रेज और शार्क के अंदर, यानी शार्क और रेज जो है वो अपने शिकार को बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेक्ट करती हैं। इसके अलावा स्पिंग डॉग फिश जो शार्क होती हैं वो अपने शिकार को इलेक्ट्रो रिसेप्शन के ज़रिए डिटेक्ट करती हैं। शार्क जो है वो चीज़ों को
फाइंड कर सकती हैं, चीज़ों को ईट कर सकती हैं, लेकिन सिर्फ उनको जो कि रेत के अंदर दबी हुई होती हैं, जिनको हम बोलते हैं फ्लॉन्डर। तो आपको पता है शार्क जो है वो समुद्र में पाई जाती है। तो समुद्र की तह में होती है रेत, चट्टान, पत्थर, स्टोन्स, ये सब चीज़ें जो है वो वहाँ पाई जाती हैं। और उस जो भी एनिमल मर जाता है तो वो उस पत्थरों के नीचे, उस रेत के नीचे जो है वो दब जाता है, तो उसको हम फ्लॉन्डर कहते हैं। तो शार्क जो है वो फ्लॉन्डर को ईजिली फाइंड करती है और उसको खा जाती है। लेकिन शार्क जो है सिर्फ उस ही फ्लॉन्डर को फाइंड कर सकती है और उसको ही खा सकती है जो कि वीक इलेक्ट्रिक साइंस जो है वो प्रोड्यूस करते हों। इसके अलावा शार्क जो है उनको डिटेक्ट नहीं कर सकती। शार्क जो है वो उन फ्लॉन्डर्स को डिटेक्ट नहीं कर सकती जो कि डेड होते हैं या फिर वो ज़मीन की काफ़ी लेयर्स के नीचे जो है वो दबे हुए होते हैं। तो पॉलीविनाइल शीट कहते हैं, यानी काफ़ी लेयर्स के नीचे जो है ऑर्गेनिज्म का दबना, तो उसको शार्क जो है वो डिटेक्ट नहीं कर सकती। उसके बाद हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोसेप्शन, इलेक्ट्रोजनरेशन जो है इलेक्ट्रिक फिशेस के अंदर किस तरह होती है। तो कुछ फिशेस जो हैं वो इलेक्ट्रोसेप्शन प्रोड्यूस करने की एबिलिटी रखती हैं और कुछ जो हैं वो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करने की एबिलिटी रखती हैं। इलेक्ट्रिक फिशेस जो होते हैं फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं अफ्रीका के, तो अफ्रीका में मोस्टली इलेक्ट्रिक फिशेस मौजूद होती हैं। फिशेस के जो कॉर्डल फिन्स होते हैं, जो टेल वाले फिन्स होते हैं, उनके करीब जो है उनके मसल्स होते हैं जो मॉडिफाइड हो जाते हैं इलेक्ट्रिक ऑर्गन में, यानी मसल्स ही मॉडिफाइड होकर इलेक्ट्रिक ऑर्गन बनाते हैं। और ये इलेक्ट्रिक ऑर्गन जो है वो सेपरेट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को फिशेस की टेल और हेड के दरमियान में, यानी पूरी बॉडी में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उनकी डिवेल्प होता है। पोर लाइक परफोरेशन यानी सुराख जो है वो उनके हेड के करीब पाया जाता है और इन पोर्स में इलेक्ट्रिक रिसेप्शन जो है वो पाए जाते हैं, यानी इन पोर के जरिए जो है वो दूसरे एनिमल्स की इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट करती हैं। इलेक्ट्रिक वेव्स जो है वो सर्कुलेट करती हैं इनकी टेल और हेड के दरमियान में, यानी इनकी पूरी बॉडी में जो है वो इलेक्ट्रिक वेव सर्कुलेट करती हैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो इनकी टेल और हेड के कॉन्टैक्ट में आता है तो इनको पता चल जाता है, क्योंकि उस एनिमल की वजह से इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो इस डिस्टॉर्शन की वजह से वो अपने प्रे को जो है वो डिटेक्ट कर लेती हैं। जिम्नार्कस जो है ये फ्रेश वाटर में पाई जाती है, मरकी फ्रेश वाटर में, यानी जो गदला मट्टी मिला पानी होता है उस पानी के अंदर जो है वो जिम्नार्कस पाई जाती है। इसके अलावा जो है इसमें बहुत ही लिमिटेड यूज़ होता है इनकी आंखों का, यानी ये अपनी आंखें बहुत ही कम यूज़ करती है या अपने इलेक्ट्रिक सेंसेस को जो है वो ज़्यादा यूज़ करती है अपने शिकार को ढूंढने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं इलेक्ट्रिक ईल एंड इलेक्ट्रिक रेज को। तो दोनों जो हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करती हैं। इलेक्ट्रिक ईल जो होती है ये अमेज़न बेसिन और साउथ अमेरिका के समुद्र में पाई जाती है और इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने वाले जो ऑर्गन्स होते हैं वो इनके ट्रंक में मौजूद होते हैं, यानी इनकी जो बॉडी होती है उसमें पाई जाती हैं, टेल्स और हेड के करीब नहीं पाई जाती। इलेक्ट्रिक ईल जो है वो 500 वोल्ट का शॉक जो है वो डिलीवर करती है। अब हम इलेक्ट्रिक रे को देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक रे के जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं वो इनके फिन्स में पाए जाते हैं। ये 50 वोल्ट की शॉक जो है प्रोड्यूस करती हैं और 50 एम्पेयर्स की वेव जो है वो जनरेट करती हैं। जो ये शॉक होते हैं ये किसी भी शिकार को जो है वो पैरालाइज कर देते हैं और उसको मार देते हैं। इसके अलावा ये क्या करते हैं कि ये डिस्करेज करते हैं लार्ज प्रीडेटर्स को कि उनके करीब ना आए, यानी जो भी इनका शिकार करने की कोशिश करेगा तो ये इलेक्ट्रिक करंट जो प्रोड्यूस करते हैं ये उनके लिए जो है वो एक अलामत होती है कि ये उनको कैच नहीं कर सकते या उनको नहीं पकड़ सकते। तो ये था हमारा आज का लेसन। फिशेस से रिलेटेड हमने तीनों टॉपिक पढ़े हैं और ये जो है BSc की ज़ूलॉजी बी के टॉपिक हैं फिशेस चैप्टर के।